सुनने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। नए दिन का आगाज़ हो रहा है नई सुबह के साथ और 18:29 लगी हुई है CNG पंप पे CNG डालने के लिए। फ़िलहाल हम यहाँ CNG पंप पे आए थे और CNG लगातार पड़ी रही है, कोई हमें चोर ना बोले, तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। 42 किलो गैस आ चुकी है और ये है अपने पहाड़ी दादा मेरा पहाड़ी मुलुक, जो कि मिस्टर विजय जी है। गांव से आए हैं कल बहुत दिनों के बाद, 7-8 तारीख से गायब थे। तो ये अपने विजय जी है और ये आएगी 43 किलो गैस और भी आएगी। तो अब देखते हैं कि कितने किलो इसमें गैस आती है। तो चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आता आज के दिन में देखने को मिलती है। बाकी शिव कुमार पे हैं क्योंकि CNG डलाने के लिए आए थे, अभी उठे थे और थोड़ा सा व्यायाम भी ये यहाँ CNG पंप पे कर रहे हैं। तो ये है मित्रों बात, यूपी के शेर है ड्राइवर। तो चलिए जी इसमें आ जाएगी करीब 44 किलो गैस। क्या होता है इसमें 44 किलो गैस आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे नए गमले लग चुके हैं और अभी के टाइम पे सुबह जो है हम पहुँचे हैं करीब 6:20-25 हो रहे होंगे और CNG वाले पंप के पास। तो नेशनल हाईवे पे भी बहुत बड़ा आने जाने वाली ड्यूटी वालों का तहलका मचा हुआ है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ नेशनल हाईवे पे क्या कुछ भीड़ भाड़ है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ भाड़ का माहौल तो ज़रा कम ही है और यात्रियों का रुख देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे यात्री भी ज़रा कम ही आए हुए हैं और CNG पे बिल्कुल जो है 45 किलो इसमें गैस खा चुकी है। तो इन पे हमारे पास जो गाड़ी आई है ये है 18:29 और उसके बहुत बड़े भक्त हैं शिव कुमार जी। इन्हें शायद चोट भी लगी है या फिर मारधाड़ कहीं पड़ी होगी। ये रात में लोगों को अपने मामा को ही मार लेते हैं। नाम है मिस्टर शिव कुमार इनका और जिनसे ये लड़े होंगे उनका नाम होगा कन्हैया लाल। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बातें चलती रहती हैं। तो ये 45 किलो 24 ग्राम गैस। रात में आया था पेट्रोल पंप वाली गली में और हमारे पास अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा डीजल डाला है और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम किए। मैं पेट्रोल पंप वाली गली में आया था, सिलेंडर भरवा के मैं आया था। अपने ताऊ जी भी यहाँ पे आ चुके हैं जो कि यूपी और रेवाड़ी की शान माने जाते हैं। और जी कैसे हो? ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सिलेंडर भी हम लेके आए हैं। तो 9902 गाड़ी है। तो इसके जो ड्राइवर हैं ये है मिस्टर समुद्री ठाकुर। जरा इन्हें हाथों में उठाता हूँ, फोटो भी करनी है। छन डांडी अख ही वाली काठी, सीधा साधा मन की अख मीठी बोली बाणी। वीर भड़ों की भूमिया माटी महान, मेरी जन्मभूमि तुझे शत शत नमन। मेरुगढ़ देश उत्तराखंड तेरी जय जयकार, मेरु स्वर्ग जन उत्तराखंड तेरी जय जयकार।
नखरंद भर नर सिंह जांदी नंदा जात ई पावन भूमि थे मेरो हाथ जोड़ी प्रणाम मेरो गढ़ देश उत्तराखंड तेरी जय जयकार मेरो स्वर्ग जन उत्तराखंड तेरी जय जयकार। मोरण सिंह भंकोरा डोर थाली हुड़का ई हमारा साज बाज उत्तराखंड का। ढोल द मोरण सिंह भंकोरा डोर थाली हुड़का ई हमारा साज बाज उत्तराखंड का। झोड़ा चाचड़ी तांदी मंडाण आहड़ी हमरु नाच धन हो यानी संस्कृति पर हम थे भारी नाज ई देव भूमि का हम त भारी कर्जदार मेरो गढ़ देश उत्तराखंड तेरी जय जयकार मेरो स्वर्ग जन उत्तराखंड तेरी जय जयकार। सिलेंडर भी इन्हें भर के दे दिए हैं। 9902 नामक गाड़ी की है, अनाज मंडी से चलती है। अरे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही बातें हो रही हैं। तो मित्रों, ऐसे होते हैं ट्रांसपोर्ट जगत में कार्यक्रम। सुबह पर फिर पेट्रोल पंप और फिर अब ये चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। से आने के बाद फिर बज चुके हैं करीब करीब 10 और 10 बजे फिर मैं जो हूँ राइट टू इसके ऊपर अभी आया हूँ। और यहाँ पे भाई साहब जी हमें डेली जो है 2 रोटी खवाते हैं। ये है महेंद्रगढ़ के बाबू सुनील जी, ये भी सुनील जी हैं। तो चौर से खाते हैं 2 रोटी और उसके बाद मैं नहा धोवा के भी बिल्कुल रेडी हूँ। तो नहाने धोने के बाद 2 रोटी हम यहाँ पे खाएंगे। तो फिर देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे सुनील जी हैं और दूसरे भी सुनील जी यहाँ बने हुए हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद आपको मिलेंगे पेट्रोल पंप में और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन को मिलता है। पंप रोटी खाने के बाद फिर मैं आया हूँ सदर बाज़ार में और मैंने यहाँ पे जग भी ले लिए हैं आज़ाद दुकान से, जो कि गुड़गांव की एक शान मानी जाती है। फ़िलहाल मैंने ख़रीदे हैं 3 जग यहाँ पे। अब यहाँ से सेक्टर 32 और पेट्रोल पंप पे ले जाना भी बहुत बड़ी महाभारत है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना मेरे को करना पड़ेगा। और अब तो डर तो मुझे इस चीज़, कहीं मेरा सामान कहीं रास्ते में गिर ना जाए, कहीं पटक ना जाए, ये भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। अभी मैं फ़िलहाल जो ये लोकेशन है ये जामा मस्जिद गुरुग्राम की है। तो फ़िलहाल मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और फिर इनको लेके मैं चलता हूँ सीधे सेक्टर 16 की ओर। तो आप आगे देखते रहिएगा किस हिसाब से मैं जो हूँ सामान ले जाता हूँ। बहुत सामान है मेरे पास, कहीं ये खुल ना जाए, मुझे तो इस चीज़ का डर है। तो धीमे धीमे साइकिल को चलाता हूँ और इस गर्मा गर्मी के माहौल से भी फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कुछ इसी प्रकार के कार्य होते रहते हैं। तो चलो, मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो चलते हैं यहाँ से भी आगे। तो एक कहावत है, सबसे बड़ी दाती ऐसा तो डरो प्यारी। जी हाँ, सदर बाज़ार के आने के बाद मैं तो पेट्रोल पंप पे और भाई साहब के डर से और हुक्म से मैं इन जगहों को एक कर्ण के हाथ में देने वाला हूँ। तो देता हूँ कर्ण सर को और बाकी 2 ले जाऊँगा ऑफिस, खाना खाऊँगा, फिर जाऊँगा सीधे टोल पे। कल इसी के बीच मैं बैठा क्या हूँ, ये जग मैंने इनको दे चुका हूँ। ये गाड़ी में मैंने रख दिया है 4142 नाम की गाड़ी में, जो कि हमारा है 1300 रुपये का जग। तो ये भैया ठीक है ना, जग तो बढ़िया है ना। तो कर्ण जी के चेले नाम है अनुराग ठाकुर, तो इनको मैं जग दे चुका हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी दाती ऐसा तो डरो प्यारो। तो उसके 8 मिनट अभी हो रहे हैं, तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से भी आके। पहले खाना खाएंगे और उसके बाद आप सभी लोगों को मिलेंगे टोल पे। 1 बजे के सीन कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं।
क्योंकि सदर बाज़ार में जाम की बहुत बड़ी स्थिति थी मित्रों। बात इसी के बीच वो बैटरी नहीं, वो पानी के जग रखने के बाद मैं हूँ राजीव चौक पे, और राजीव चौक पे कुछ इन यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आती हैं, कुछ गाड़ियाँ जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो कि लगातार ही हमारे बीच बनी हुई रहती हैं। तो अब चलते हैं सीधे खिड़की धौला टोल प्लाज़ा के, जो कि गुड़गांव में ही है, मानेसर वाले इलाके में। तो वहाँ जाने की तैयारी है। राजीव चौक के मैं बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं। तो ये है मित्रों बात। और यहाँ पे गाड़ी वालों की भी भीड़ लगातार ही बनी हुई है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद। शायद राजेंद्र जी आ रहे होंगे, तो उनके साथ मैं जाऊँगा। वो आएगा उस पार से, तो फिर देखते हैं कि क्या बात होती है। तो फिर देखता हूँ, उस हिसाब से जो है ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, और फिर हम यहाँ से जो है आगे की ओर निकल पाएंगे। तो आप बने रहेंगे हमारे ब्लॉग के साथ। मैं हूँ टोल पे, और टोल पे अभी खान जी आएंगे, और आज से एक नई बस शुरू हुई है, तो उसका फास्टैग भी मैं दूंगा। अभी खिड़की वाला टोल प्लाज़ा के बिल्कुल पास हम खड़े हैं, तो हम उसको फास्टैग देंगे। पहले तो मैंने जो है रिचार्ज करवाए, उसके बाद जो है फास्टैग मैं दूंगा। तो अभी कुछ इस प्रकार से टोल वाले प्लाज़ा के पास ही मैं खड़ा हूँ। अभी उस पार से आएगी गाड़ी, तो फिर मैं जो हूँ दूँगा खान को, फिर वो लकी आ जाएगी, फिर वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो कुछ इस प्रकार की बातें अभी लगातार ही यहाँ पर चलती रहती हैं। तो यह है मित्रों बात। अब देखना है बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर बाद यहाँ पे खान आता है, और फिर मैं जो हूँ ये फास्टैग को देता हूँ। वैसे 3 बजे का टाइम होता है लगभग, जो कि वो यहाँ पे आता है। तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू फिर भी हम बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलती है। बाकी खान जी आने वाले ही हैं, और वहाँ पर रिचार्ज कराने के बाद फिर मैं चला हूँ गुड़गांव। आप भराएंगे CNG। अभी पहुँचे हैं हीरो होंडा की ओर। तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। बाकी को मिलते हैं सीधे CNG वाले पंप पर, जो कि गुड़गांव है। बैठा हूँ सेक्टर 21 के पुलिया के नीचे, और यही है वो जगह जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। और फिर हम भी निकलेंगे यहाँ से आगे की ओर, CNG वाले पंप की ओर। तो शायद रवि साहब यहाँ पे आते ही होंगे। वैसे ये जगह है वो सेक्टर 21 की गोल घुमावदार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी सीधे CNG वाले पंप पे। यूपी और उत्तराखंड की जय जयकार करते हुए फिर से हम पहुंच चुके हैं यूपी मैनपुरी उत्तराखंड के लोग CNG वाले पंप पे, जो कि गुरुग्राम की शान मानी जाती है, अभिमान मानी जाती है। मिस्टर रविशंकर जी CNG वाले पंप पे काफ़ी ज़बरदस्त आदमी हैं ये, और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। ये गिरिराज जी हमारे, गिरिराज जी बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर गुड़गांव के माने जाते हैं, और एक नंबर दे आदमी है। तो फिलहाल हम CNG डलाएंगे, तो फिर वो उस्ताद जी की भी गाड़ी में हम ऑफिस तक जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की बातें होती है। हमारे जो उस्ताद जी हैं आज मेरे ही जाल में फंस के रह गए हैं, लेकिन कुछ बेकूफ़ी मेरी रही, तो कुछ रवि सर की भी रही। बाकी रवि उस्ताद जी हैं, अभी पहले हमको हटा देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा सा CNG के लफड़े में। सभी लोगों के मैंने यहाँ पे जूते दिखाए हैं, और रवि साहब का अंगद का पैर नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे माइलेज देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से रवि जी के जूते हैं। अब मैं अपने ब्लॉग में ड्राइवरों के भी जूते दिखाया करूँगा। हर ड्राइवर जूतों में रहता है, ये देख लो जी। हमारे यहाँ पे वर्दी में रहते हैं सारे ड्राइवर, सारे सुसज्जित रहते हैं। टाइम से दोस्तों तनख्वाह मिलती है 5 तारीख को। तो कुछ इस प्रकार से तो हमारे यहाँ 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है, और सारे लोग खुश हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही हम लोग बने हुए हैं। CNG डालने के लिए आए थे। तो रवि साहब आप कुछ कहोगे? और ये हुई जी फुक, वहाँ पे CNG जो है राम जानकी ट्रेवल्स के अंदर डाली जा रही है। तो बाकी रवि सर भी हमारे साथ हैं, तो डलवा लेते हैं CNG, जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो कुछ इस प्रकार से सारे कार्यक्रम हम यहाँ पे करेंगे, और बाकी CNG वाले पंप पे कुछ इस प्रकार से भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई है। ये पेड़ के झुरमुट लगे हुए हैं, गर्मी के कारण सूख भी गए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हमारा भी नंबर आने वाला है। डालने के लिए आए थे, लेकिन प्रेशर थोड़े जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं। काफ़ी प्यारे और काफ़ी ज़बरदस्त आदमी हमारे हैं
यूपी मैनपुरी और इटावा के सबसे बड़े राजा के रूप में ये आए हुए हैं। तो फिलहाल 26-27 किलो ही इसमें आज गैस दी। यहाँ प्रेशर की भी कमी यहाँ पे बताई जा रही है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी इन्हें मिल जाए दक्षिणा में वो इन्हें ले लेना चाहिए गैस, क्योंकि रात की भी ड्यूटी इन्हें डेंसो की करनी है। तो फिलहाल डेंसो झज्जर के भी एक भैया यहाँ पे आए हुए हैं। तो हेलो सर, कैसे हो? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अनोखे ढंग से हम यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं दोस्तों। फिलहाल इसमें 28 किलो और 5 ग्राम गैस, काफ़ी खूबसूरत ढंग से हमने सीएनजी भी डला ली है और बिना पैसा दिए हुए हम वहाँ से भाग गए हैं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं पैसा से आने के बाद फिर सीएनजी पे जाना हुआ और अब जा रहे हैं झारखंड चौक होते हुए अपने ऑफिस की ओर। तो फिलहाल हम झारखंड चौक की ओर निकल ही रहे हैं और लगातार ही हम यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम चले रहते हैं इस प्रकार से लगातार बात चलती रहती है। और ये फिर रेड लाइट एरिया होते हुए हम निकल रहे हैं आगे की ओर। और एक बहुत ही प्यारा बालक, मुकेश नाम है, सतीश नाम के बालक भी यहाँ पे हेल्परी में है। तो फिलहाल एक और जाम और यहाँ पे लग चुकी है बहुत बड़ी घाम और हमें नहीं मिला है दाम, तो इसीलिए अभी हम लगातार ही बने हुए हैं। तो चलिए इसके सभी लोगों को मिलेंगे और राजी टूरिस्ट सेक्टर 32 के दफ्तर में। यहाँ पे एक और भी ड्यूटी पर किलोमीटर लिखाए जाते हैं, कौन सी गाड़ी कब क्या और कहाँ से चली, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे गाड़ी के किलोमीटर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। ये 23 तारीख को ए शिफ्ट की जाती है। और रवि सर जी बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी दयालु आदमी भी है। लेकिन दोस्तों दयालु आदमी भी क्या करे, दयालु आदमी भी कब तक दया दिखाई जब जेब में कुछ हो ना, तो ये होती है बात है। तो चलिए मित्रों मिलते हैं बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज दिखता है। एक ने तो अपनी गाड़ी त्याग दी और वहाँ खड़ी है वो गाड़ी। अच्छा है 2 दिन जरा कम सीएनजी डालने का मौका मिलेगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। के बीच में आया था पेट्रोल पंप वाली गली में और हमें मिली है एक नई बस, जहाँ पर कि हम इस बस को रहे हैं डागर भाई साहब की। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भाई साहब भी बैठे हुए हैं और इसकी वो हर गाड़ी में फिलहाल हरिद्वार जा रही है। ये हरिद्वार ऋषिकेश की ओर जा रही है। वो हिमगिरी एक्सप्रेस भी मिलेंगी। तो यहाँ पे हम इस गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम उतरेंगे नहीं। सीट हो जाएगी और खाना भी ड्राइवर ही हमें खवाएगा। और वो भैया के हेल्पर हैं और ये बहुत बढ़िया गाड़ी लेके आए हैं। बायर बना ये जो गाड़ी है ये एसी वाली है और इसमें मज़ा भी बहुत आता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बहुत ही भयंकर गाड़ी बनाते हैं और कुछ इस प्रकार के क्लासिफिकेशन यहाँ पे आते हैं। जगह भी काफ़ी है और ज़बरदस्त ये गाड़ी है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटीरियर इसका है। JBL के भी स्पीकर इसमें लगे हैं, रूफ भी काफ़ी ज़बरदस्त है और हम लोग लगातार ही बने हुए हैं। बाकी शर्मा जी भी बाहर थोड़ी सी अटकेलियाँ खेल रहे हैं। और इसका यहाँ पे ड्राइवरों के लिए हैंडल भी दे दिया गया है। आहा, पंखे भी हैं। मैं तो जान ही रहा गाड़ी है ये आइसर पे बनी होगी। जय श्री हनुमानाय नमः। तो श्री हनुमान जी भी मित्रों यहाँ पे हैं और ये आइसर की गाड़ी को AC में भी चलाते हैं, लेकिन इसमें टेलीविज़न भी है। अंदर से दिखाओ। अंदर से है तो काफ़ी ज़बरदस्त LCD लग रही है उसकी क्या। हाँ। तो चलिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त तो इनका स्पीकर ही है। पूरे में लग रहे हैं JBL के, वो लग रहे हैं। और वो वाला भी। हाँ, ये जैसे कि कहते हैं शोर होते तो हम ये बजा लेते अंदर वाले। तो चलिए जी है। और एक बहुत ही भयंकर हम गाड़ी को यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह बहुत ही भयंकर ज़बरदस्त एक गाड़ी है
जो कि RST की मानी जाती है मित्रों। और इसका जो है आइसर का इंजन है। हाँ। तो ड्राइवर साहब लेते हैं, आओ साहब, आओ। तो आपकी गाड़ी की क्या माइलेज है? अभी तो नई है मित्रों ये। बिल्कुल नई और गाड़ी है। ये इन्होंने बहुत ही भयंकर गाड़ी बनाई है मित्रों। और ये यहाँ पे तेल तुलाई भी मित्रों यहाँ पे लगभग चली, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे तेल तुलाई करते हुए। और इसके को टायर भी दिखा देता हूँ। इसमें भी पुराने स्टाइल के जो है वो भी तो कर। और इसके इंजन भी काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं हमें। तो ये इसका हेल्पर है। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। बाकी ड्राइवर साहब तो हमसे बात कर ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ड्राइवर साहब यहाँ जाओ ना, तुम जो है इतने सालों से ड्राइवरी लाइन में हो, मैं तुम्हें बचपन से देखते चला आया हूँ। क्या कुछ माइलेज देने वाली है गाड़ी? क्या कमिटमेंट करी थी कंपनी ने? 5.5-6 का। 5.5-6 का? अरे वाह। और इसमें कितनी बैठक क्षमता है बाबू? ये 49 सीटर। 49, 50 से कम। 50 सीटर। चलो, तो अभी कहाँ जाने वाले हो? हरिद्वार ऋषिकेश। तो हरिद्वार तो लगाओ, वो आवाज़ लगाओ। हरिद्वार है। तो मैं तुम्हारा नाम फिर भूल जाता हूँ यार। राजन। हाँ, राजन ही तो हो यार तुम। ओह राजन। हम पे आए थे, एक बहुत ही भयंकर गाड़ी यहाँ पे हमें दिखी है, जो कि आज जो जा रही है इसका रूट है कहाँ का? हरिद्वार ऋषिकेश। तो कहाँ से जाती है? गुड़गांव से। क्या कुछ किराया होता है सेठ जी? अच्छा, बुकिंग वाली होगी। हाँ, बुकिंग वाली। हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों का जो है रस और साधन लगातार करते हैं। मैं और रात के समय पे मैं की तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं निकल से सीधे सोने के लिए। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल हेलो गढ़वाल को मार देना ज़रूर सब्सक्राइब। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। फिर सोने को हम जा रहे हैं, फिर बाय बाय करते हैं। हाय, नमस्ते, सुमिन प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। 22:15 बस है, सुबह का समय है। संत भैया की बस है 981071 8332। जी हाँ, यही वो नंबर है जो संत भैया का है। और ये ड्राइवर है। अरे कहीं टाका टूका तो नहीं मारता? तनख्वाह नहीं दिलवाऊंगा, याद रख ले। तो फिलहाल CNG पे आए हुए हैं और सुबह का समय है। तो हम यहाँ लगातार ही आते रहते हैं। एक बार ड्राइवर जी से बात करके देख लेते हैं क्या कुछ प्रोग्राम रहता है। और एक ये आर्टिका के सौरभ भाई साहब हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया भाई। क्या कुछ माइलेज आती है? क्या कुछ माइलेज? 45 की। 18-19 की रहती है इनकी। 45 की माइलेज है। तो फिलहाल हमारे बीच एक, आप कितने के माइलेज देते हो? इनकी दाढ़ी तो देखिए जनाब। बस। तो इनका भी अंगद का पैर है, जो कि बहुत सारी CNG खाते हैं। नैना के पति हैं, जो कि माता मंदिर के हैं। और भगवान की राम नाम की माला गलत हाथ नहीं लगाते, ये चलते रहते हैं। और सुनो मेरे प्यारे बेटे, ठीक ठाक हो? तबियत पानी? अरे हरी नाम के हीरे मोती। और हमारे पहाड़ी भाई साहब श्री 1008 श्री विजय जी के जूते तो देखिए कैसे इनके जूते पहने हुए हैं। फिलहाल ये एक अपने पहाड़ी है जो कि गढ़वाल से यहाँ CNG डलाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए जी, प्रेशर भी लगभग। और ये उत्तराखंड नए टिहरी चंबा उत्तरकाशी के हैं, जो कि यहाँ पे CNG डलाने के लिए आए हुए हैं। और ये मुझे देखिए छुप भी रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम आए थे पंप पे और हम जो है जग दे चुके हैं। कौन सी गाड़ी के हो? 1917। आपका नाम? मोबाइल नंबर?
79 91 97 0229 79 91 97 0229 ये बता रहे हैं। ठीक है मित्रों, मैंने इनको दे चुका हूँ। इस पेट्रोल के बाद एक बार फिर से आना हुआ है सेक्टर 31 में। जैसा आप सभी लोगों को दिख रहा है, यह है गुड़गांव की शान और 30-15 गाड़ी होने वाली है और हम इसमें भी फिर CNG का रस साधन कर रहे हैं। और दद्दू आ चुके हैं। CNG पंप पे आए थे और क्या कह रहे हैं लोग, क्या करते हैं, और नए जो है यहाँ पे ट्रेवल्स में पेड़ भी आए हैं। 30-15 गाड़ी में यहाँ पे CNG का रस साधन हो रहा है परफेक्टी रूट नंबर 3 का। और CNG डलाने के लिए आए थे। गुरुग्राम में जो सबसे अच्छा पंप है वो सेक्टर 31 का है। तो सेक्टर 31 के पंप पे हम लोग CNG डलाने के लिए आते हैं। हालांकि CNG इनके घर के भी पास है लेकिन वो दूर पड़ जाता है, इसलिए सारी की सारी गाड़ी को हम यहाँ पे बुलाते हैं। और यहाँ पे रवि भी हैं। और रवि यहाँ आ जा। और रवि ड्राइवर, फिलहाल यहाँ पे दद्दू जी से मुलाकात हो रही है। दद्दू भैया नमस्ते, कैसे हैं दद्दू जी? ये अपने पंकज दद्दू हैं जो कि बाकी ड्राइवरी करके मज़ा आया कि नहीं आया? दिन हो या रात यहाँ पे लगातार ही ये भीड़ भाड़ यहाँ क्यों है इन शहरों में इतनी गाड़ियों में? फिलहाल CNG भी लगातार चढ़ी रही है। 43 किलो इसमें खाली है। पर भैया नमस्कार, क्या नाम है अपना? तो निकालो अपना मोबाइल। क्या हो गया? निकालो तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। उसके बाद गाड़ी आज में 57-58 किलो ही गैस आती है जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये गए अजय दद्दू जिनसे कि अभी किलोमीटर भी लेने बाकी है। तो एक बार इनसे किलोमीटर भी ले लेते हैं दद्दू जी से। दद्दू किलोमीटर दे दो दद्दू। अब दद्दू हमें किलोमीटर और देंगे। तो कुछ स्पोर्ट जगत और इसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं और किलोमीटर भी अब हम लेते हैं ताकि हम माइलेज निकाल लें।